हे एवरीवन, वेलकम टू लॉ इनिशियो। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल फ्लैग के बारे में। उससे पहले हमारे देश के सारे वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टार्ट करते हैं नेशनल फ्लैग के बारे में। सबसे पहले जो चीज़ हमें देखनी है वो ये है कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसे हमने अडॉप्ट किया था इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म ऑन 22 जुलाई 1947. It served as Dominion of India between 15 August 1947 and 26 January 1950 and that of Republic of India thereafter. इस फ्लैग को डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि दी गई है आर्टिकल 51A में, उसका जो क्लॉज ए है वो स्टेट करता है, इट स्टेट दैट इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो था, जो 2002 में आया, वो बेसिकली आया इसलिए ताकि वो सारे लॉज, सारे कन्वेंशन, सारी प्रैक्टिसेस एंड इंस्ट्रक्शंस को एक जगह लिख सके। देख लेते हैं कुछ जनरल डिस्क्रिप्शन के बारे में। फ्लैग शैल बी ऑफ ट्राई कलर, हमें पता है ऊपर सैफरन कलर होता है मतलब केसरी, बीच में वाइट एंड लास्ट में ग्रीन कलर। मिडिल पैनल शैल बी वाइट बियरिंग ऑन इट सेंटर अशोक चक्र। अशोक चक्र जो डिनोट करता है व्हील ऑफ लॉ एट सारनाथ, जिसे बनाया था अशोका ने ऑन 3rd century BC में। इन नेवी ब्लू कलर विथ 24 इक्वली स्पेस स्पोक्स, अशोक चक्र में 24 स्पोक्स होते हैं, वो इक्वली स्पेस्ड में बांटे गए हैं। द फ्लैग हैज रेशियो ऑफ 2/3 वेयर द लेंथ ऑफ फ्लैग इज 1.5 times that of width. National flag shall be made of hand spun and hand woven wool, cotton, silk, khadi. It can be hosted in educational institutions, can be hosted by private citizen on their premises. पर ऐसा पहले नहीं था। ओरिजिनल कोड जो हमारा था 2002 में, उसमें एक केस आया नवीन जिंदल का, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो अलाउ करे प्राइवेट सिटीजन को भी कि वो होस्ट कर सकते हैं नेशनल फ्लैग। पहले क्या था कि वो सिर्फ होस्ट कर सकते थे नेशनल फ्लैग सिर्फ नेशनल डेज में ही, ठीक है, और एक्सेप्ट ऑन नेशनल डेज वो होस्ट नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे जो केस आया वो था नवीन जिंदल का। It cannot be used for communal gains. Drapery or clothes cannot be allowed to touch the ground or floor or trail in water. It cannot be draped over hood, top and sides or back of vehicle, trains, boats and aircraft. No other flag can be placed on or above the flag. हम पढ़ते हैं हाफ मेस्टिंग के बारे में। इसका मतलब है इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ फॉलोइंग डिग्नेटरीज द नेशनल फ्लैग शैल बी हाफ मेस्टेड एट द प्लेस इंडिकेटेड, मतलब उसे हाफ फ्लोन किया जाएगा अगर डेथ होती है कोई स्पेशल डिग्नेटरीज की। अब बात करते हैं इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर थ्रू आउट इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिल्ली, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली एंड स्टेट कैपिटल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्टी मिनिस्टर दिल्ली, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी थ्रू आउट द स्टेट और यूनियन टेरिटरी कंसर्न, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कैपिटल ऑफ स्टेट कंसर्न। डेथ हुई है, साथ ही में क्या हुआ, जो डेथ है वो कोइंसिडेंट हुआ है उसका किसके साथ, रिपब्लिक डे के साथ, इंडिपेंडेंस डे के साथ, महात्मा गांधी बर्थडे, नेशनल वीक 6 से 13 अप्रैल तक, जो कि इन द मेमोरी ऑफ मार्टियर्स ऑफ जलियांवाला बाग। एनी अदर डेट जो कि नेशनल रिजॉइसिंग का है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा डिक्लेयर किया है या स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा डिक्लेयर किया है, तो वहाँ पे ऐसा क्या होगा, द फ्लैग शैल नॉट बी फ्लोन हाफ मेस्ड एक्सेप्ट, मतलब बाकी जगह उसको फ्लोन किया जाएगा, बस फ्लैग को हाफ फ्लोन किया जाएगा किस बिल्डिंग में, बिल्डिंग वेयर द बॉडी ऑफ डिसीज इज लाइंग अंटिल सच टाइम इट हैज़ बीन रिमूव्ड एंड दैट फ्लैग शैल बी रेज्ड टू द फुल मास्ट पोजीशन आफ्टर द बॉडी हैज़ बीन रिमूव्ड। जिस बिल्डिंग में वो बॉडी रखी गई है वहाँ उसे हाफ मास्ट किया जाएगा और आफ्टर बॉडी इज रिमूव्ड उसे फुल मास्ट कर दिया जाएगा। तो ये था हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में। थैंक यू।